बाद में कबाड़ दुकान में विस्फोट की घटना के बाद जिला प्रशासन की नींद खुली है और इसके बाद प्रशासन ने कबाड़ दुकानों के लिए ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। प्रशासन की सख्ती के बाद कबाड़ की सभी दुकानों पर ताले लटक गए। और आपको यह बताएं कि 8 फरवरी की शाम औरंगाबाद के अलीनगर स्थित कबाड़ की एक दुकान में विस्फोट हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और इसके बाद प्रशासन एक्शन में आया और शहर में चल रही कबाड़ की दुकानों की सघनता से जांच करने का आदेश नगर परिषद को दिया है। साथ ही सभी दुकानों के लिए ट्रेड लाइसेंस जरूरी कर दिया गया। प्रशासन के आदेश से कबाड़ी के कारोबारियों में हड़कंप मचा है और देखते ही देखते सभी दुकानों पर ताले लटक गए और संचालक फरार हो गए। बात कर ला मुरारी भाई से, बात कर ला। प्रशासन को सबक लेना चाहिए कि जिला प्रशासन जो है अवैध ढंग से जिस तरह से कबाड़ा दुकान जो शहर में जो चल रहे हैं उस पर पैनी नज़र रखा जाए और जांच पड़ताल किया जाए। वैसे ही कबाड़ा दुकान को जो है रखा जाए जिसके पास लाइसेंस धारी हो, नहीं तो आने वाला दिन में जो है घटना जो है जिस प्रकार से घट रहा है कहीं कुछ हो सकता है। जिले में जितनी भी दुकान है सभी को एक ट्रेड लाइसेंस देना होता है नगर परिषद से। जिन लोगों ने नहीं लिया है उस पर हम लोगों ने बोला है नगर परिषद से उनको हर साल उसको रिन्यूअल भी कराना है, वो लोग ले लें और ताकि वो हमारे रिकॉर्ड में रहे। कोरोना की रफ्तार में कमी के बाद आज से कोरोना की तमाम पाबंदियां खत्म हो गईं। सरकार के आदेश के बाद सभी शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान खुल गए। इससे शिक्षकों और छात्रों में उत्साह है। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के फैसले के अनुसार अब आज से शैक्षणिक गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित होंगी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने जो फैसला लिया है उसके अनुसार स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जो कक्षाएं होंगी अब छात्रों की 100% उपस्थिति के साथ होंगी। और यह तस्वीर है पटना के एक स्कूल की जहां पर अब 100% छात्र जो है वह पहुंचने लगे हैं। जाहिर सी बात है जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण कम हुआ है ऐसे में छात्रों के हित में यह फैसला लिया गया है। हालांकि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने यह भी कहा है कि अगर ऑनलाइन क्लासेज होते हैं तो यह भी अच्छी बात है छात्रों के हित में, लेकिन ज़्यादातर छात्र चाहते थे कि क्लास जो है ऑफलाइन हो। और निश्चित तौर पर अब जो अभिभावक हैं उनकी जो लंबे अरसे से मांग थी वो भी पूरी हो गई है। अब छात्र 100% उपस्थिति के साथ स्कूलों में पहुंचने लगे हैं। और तस्वीरों में देख रहे होंगे जो छात्र हैं उन्होंने सभी ने यहाँ पर मास्क पहना हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग है, तमाम जो चीज़ें हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित करना स्कूल के लिए अनिवार्य किया गया है। देखना होगा कि अब जिस तरीके से सामान्य रूप से ये कक्षा संचालित हो रही हैं, जो परीक्षाएं हैं, अब चूँकि परीक्षा का ये सीज़न है तो जो विद्यार्थी हैं उनकी जो परीक्षाएं हैं वह भी अब ऑफलाइन ही हो सकती है, इस बात की ज़्यादा संभावना है। अब आज से कक्षा जो है 100% छात्र पहुंचेंगे स्कूल में तो सामान्य रूप से संचालित होगा अब क्लास। इसका सामान्य रूप से संचालित इंटरनेट है अब हो गया, आज से 100% आएंगे। नहीं 100% नहीं। अभी बहुत लोगों को इस बात की जानकारी दिया गया है कि इंटरनेट चलेगा। अभी बहुत लोगों को नहीं है इस बात की जानकारी, लेकिन चलिए अब शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होंगी सामान्य रूप से, यही बहुत बड़ी बात है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कार्यालय पर एसटीईटी के अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन और हंगामा किया और इन अभ्यर्थियों का कहना है कि एसटीईटी परीक्षा के पास करने के बाद भी सर्टिफिकेट नहीं मिला। लगातार अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा और इधर हंगामा की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, छात्रों को समझाने की कोशिश की। कटिहार में सरकारी आदेश के बावजूद ग्राम सभा में महिला मुखिया की जगह उनके पति नजर आते हैं। अहमदाबाद प्रखंड की ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां प्रखंड में विकास को लेकर ग्राम सभा की बैठक आयोजित हुई, जहां मुखिया की जगह उनके पति, भाई या फिर उनके प्रतिनिधि के रूप में कोई पुरुष सदस्य उपस्थित था। जब अधिकारी से सवाल पूछा गया तो उनके पास जवाब नहीं था। सर बैठक किसके साथ थी? मुखिया जी लोगों के साथ में हुई थी। तो सर मुखिया तो क्या सारे मुखिया लोग आए हुए थे? नहीं, मुखिया जी नहीं आए थे। देखिए ये बैठक एक ऑफिशियल ढंग का बैठक नहीं था, ठीक है ना, हम प्रतिनिधि थे इसमें। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के फैसले के बाद आज से बिहार में कोरोना को लेकर लगाई गई सारी पाबंदियां खत्म हो गई और आज से विद्यालयों में छात्रों की 100% उपस्थिति के साथ कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जबकि सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट में 100% उपस्थिति रह सकती है और सारी गतिविधियां सामान्य रूप से चलेंगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार।
बिहार में कोरोना का संक्रमण दर काफी कम हुआ है और अब ऐसे में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के फैसले के अनुसार आज से कई पाबंदियां हटा ली गई हैं। जो पाबंदियां हटाई गई हैं उसके बाद से सबसे ज़्यादा फर्क जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उस पर पड़ा है और अब स्कूलों में छात्रों की 100% उपस्थिति होगी, कॉलेजों में भी 100% छात्रों की उपस्थिति के साथ क्लासेज जो है वो आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा अब जो उद्यान है, पार्क हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान हो या जू कहीं भी हो, तो वह सुबह से लेकर शाम तक खुला रहेगा। पहले सुबह 6 बजे से 2 बजे तक ही खुला रहता था। इसके अलावा जो सिनेमा हॉल है वहां अब 50% नहीं, दर्शकों की 100% उपस्थिति रहेगी। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट है वहां भी अब कस्टमर जो है 100% उपस्थिति के साथ रह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी और सिनेमा हॉल में भी जो कोविड का गाइडलाइन है उसका अनुपालन करना आवश्यक किया गया है। इसके अलावा जो बाजार है वो 100% अब उपस्थिति के साथ वहाँ पर कर्मचारी से लेकर सारे स्टाफ रहेंगे। टाइम का भी अब कोई बाइंडिंग नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो कोविड का गाइडलाइन है उसका पालन करना जरूरी है। जो स्टाफ होंगे वो वैक्सीनेटेड होंगे और अब कार्यालय भी जो 100% कर्मचारियों की उपस्थिति के अनुसार अब खुलेंगे और वहाँ पर अब दूसरे लोग भी जा सकेंगे। पहले वहाँ दूसरे लोग नहीं जा रहे थे, लेकिन अब वो जाएंगे। इस तरह का फैसला लिया गया है। यानी कुल मिलाकर अब कह सकते हैं कि जो पाबंदियां हटाई गई हैं, जो पाबंदियां खत्म की गई हैं, उसके बाद अब जो दिनचर्या है वो सामान्य होने लगेगी। हालांकि एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट भी किया और इस बात की लोगों से अपील की है कि लोग कोरोना का संक्रमण कम जरूर हुआ है लेकिन यह पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। इसलिए मास्क का हर हाल में अनुपालन करें, मास्क पहने और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको बनाए रखें। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से हाल के दिनों में लोगों ने कोविड गाइडलाइन को लेकर जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए उसका अनुपालन किया है, वैसे में जो अपील है मुख्यमंत्री की उसको भी मानना हर एक के लिए जरूरी है। और यह भी कहा गया है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा कि अगर लोग इसका उल्लंघन करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भागलपुर में पुलिस की लिखित परीक्षा पास कर चुकी छात्राएं फिजिकल की तैयारी कर रही हैं। 25 फरवरी से पुलिस में भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट होना है और इसके लिए छात्राएं TNB कॉलेज स्टेडियम में पसीना बहा रही हैं, पीठ से टायर बांधकर दौड़ लगा रही हैं। छात्राओं का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए हैं उससे उनको फायदा मिल रहा है। पुलिस का फिजिकल का तैयारी करते हैं डेली कंटिन्यू, और ताकि हम लोग ये सोच रहे हैं सब कुछ छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ के डेली 8 घंटे तक तैयारी कर रहे हैं इसका, ताकि हम लोग इसमें क्वालिफाई कर सके। नीतीश सरकार को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग विशेषकर लड़कियों पे ज़्यादा ध्यान दिए हैं और हम लोग भी अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं कि बिहार को आगे बढ़ाना। अभी लगभग कैंडिडेट 100 कैंडिडेट हैं जी, लड़का लड़की मिला के। तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। समस्तीपुर में पैक्स की ओर से धान खरीद नहीं होने से नाराज किसानों ने विरोध किया। पैक्स की लापरवाही से परेशान किसानों ने रोसड़ा के वैजनाथपुर में सड़क को जाम कर दिया, जमकर नारेबाजी की। इस दौरान नाराज किसान सड़क पर ही चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगे। किसानों के मुताबिक स्थानीय पैक्स की ओर से धान की खरीद नहीं की जा रही है, जिसके कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। हमारा धान का मतलब क्रय हो ही नहीं पाया, अब तो लास्ट डेट आ चुका है। क्या समस्या है, कब तक किस तरह का आंदोलन रहेगा? आंदोलन तो आज शुरू हुआ है और ये बढ़ता ही जाएगा। यदि मांगे नहीं पूरी की गई समय से तो ये तो जाहिर सी बात है, ये बढ़ेगा ही। हमने अभी तक किसानों को आश्वासन दिया था कि हम वरीय पदाधिकारियों के आश्वासन के आलोक में हमने सभी किसानों को ये भरोसा दिलाया था कि आखिरी दिन तक भी आपका धान कम से कम खरीद लिया जाएगा। लेकिन मेरे बार बार निवेदन के बावजूद मुझे लक्ष्य की आवंटन नहीं किया गया है, जिस कारण से धान अधिप्राप्ति का कार्य अभी तक संपन्न नहीं हो पाया। अभी तक मात्र 2100 क्विंटल धान की खरीदारी हुई है। यहाँ 185 किसान जो हैं वो खरीदारी के लिए आवेदन किए हुए हैं, जिसमें से 29 किसानों का आवेदन अभी तक स्वीकार किया गया है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसको जहानाबाद के कुम्हवा गांव के हरेंद्र कुमार ने साबित कर दिखाया है। कभी बड़े शहरों में कुछ पैसे के लिए भटकने वाले हरेंद्र आज आत्मनिर्भर बन चुके हैं। DM साहब आए थे तो हमको दिए थे उद्योग विभाग से कि 25 लाख रुपया आपको एगो लोन करा देते हैं। उद्योग विभाग हमको कर भी दिया,
लेकिन बैंक में जाने के बाद वो साल भर तक ऐसे पड़ल रह गया, कोई देखे वाला न सुने वाला, फिर वापस आ गया। पहले छोटे स्तर पर काम शुरू किया और जब सफलता मिली तो उत्पादन और बड़े पैमाने पर करने लगे। हरेंद्र 2 साल पहले तक प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, महीने में मिलने वाली सैलरी से परेशान थे। साल 2018 में ठंड के मौसम में पत्नी के नाम पर केंद्र बनाया, मशरूम की खेती शुरू की और फिर जिंदगी बदल गई। अब 2 जगह उत्पादन हो रहा है, साथ ही एक और केंद्र लगभग तैयार है। न्यूज 18 के लिए राजीव रंजन बीमल की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं। अब